हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है अजय और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है। अपन ने फर्स्ट चैप्टर का लगभग लगभग यानी कि कंटेंट पूरा हो चुका था। अपन ने कई चीज़ें पढ़ ली थी और कई न्यूमेरिकल भी अपन ने कर लिए थे, है ना, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है अभी तक। तब फ्री फॉल वाली कंडीशन भी कर ली थी अपन ने, और जो अपन स्टॉपिंग डिस्टेंस ये रह गया था ना, उसके बाद में रिएक्शन टाइम, ये दो एक तरीके ये क्या है, न्यूमेरिकल हैं, आपके एग्जाम्पल हैं एनसीईआरटी में। तो वो सोल्व होने के बाद में आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा ना। कंप्लीट तो पहले हो गया था, पर अपन अगर एनसीईआरटी की बात करें न्यूमेरिकल बाय न्यूमेरिकल, तब ये आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। तो आपका बहुत बहुत वेलकम द ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म एसके। ठीक है। चलिए, ये आपका आ गया एनसीईआरटी है ना, मैंने बुक ही ले रखी है। देखो ये वाले क्वेश्चन हो गए थे, यहाँ तक अपन ने बात की थी, ग्राफ की अपन ने बात कर ही ली थी। ठीक है। के बीच में वेलोसिटी और टाइम के बीच, वेलोसिटी और टाइम अपन ने ग्राफ बनाए थे कई। तो आपको याद दिला देता हूँ, अगर आप सोल्व नहीं कर पा रहे हो तो इस प्रकार से। ठीक है। क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है किसके, टाइम के। ठीक है। क्या हो गया, एक तरीके से कांस्टेंट हो रहा है और टाइम ही क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। ऐसे अपन ने क्या प्रकार से बनाया था, क्या हो गया, एक तरीके से फाइनाइट हो गई। के बाद में अपन ने एक इंक्रीज है ना, एक तरीके से ऐसे भी बनाया था इसको। अब टाइम के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, पोजीशन। और कैसे बनाया था अपन ने वाला, ये स्लोप भी बनाया था। क्या हो रहा है, स्लोप थीटा का मान क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। एक कंडीशन अपन ने ये भी बनाई थी, कि जो थीटा है वो क्या हो रहा है, हो रहा है। ठीक है। ये कुछ बातें अपन ने लास्ट लेक्चर में अपन ने कर ली थी। अगर कोई स्टूडेंट आज ही हमसे जुड़ा है और उसका फर्स्ट वीडियो है, कि जो हमारे जो वीडियो को आप देख लें, है ना, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है। चलिए, आज का जो अपना एग्जाम्पल नंबर कितना है, 2.6 है, 2.6 कर लेते हैं। बाकी के तो लगभग लगभग हो गए थे। अगर फिर भी किसी को जैसे रहता है कि हाँ सर हमें ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई, ये वाली चीज़ हमें नहीं, तो अपन उनको अगर आप कमेंट में जाके बता देंगे तो हम उसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। ये वाली कंडीशन आपको चलो दिख रहा है, ये क्या है, टॉपिंग ये है, जैसे व्हीकल होती है, ये निकालेंगे। इसको कैसे समझे, जैसे आपकी जैसे कोई गाड़ी है, ठीक है, वो यानी कि वी वेलोसिटी से मोशन हो रही है। ठीक है। और उसके बाद में उसने डी एक्सेलरेशन किया कितना, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसको कितनी डिस्टेंस चाहिए रुकने के लिए, अगर अपनी अपनी भाषा में बात करें, जैसे कोई गाड़ी चल रही है तेज रफ्तार में, ठीक है, और उसको अचानक से कोई गाय आ गई या कोई लड़का आ गया, ठीक है, तो वो कितनी जल्दी अपना रिएक्शन टाइम लेके ब्रेक लगाएगी कि वो उस लड़के को या गाय को टक्कर ना लगे। तो वो जो दूरी होती है, वो जो दूरी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है। ये एक वर्ड आया है नया, क्या नाम है इसका, स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है। वर्ड से डरना नहीं कि क्या नाम आ गया। ठीक है। रोकने में जो समय लगा, अब ये चीज किस पे डिपेंड करेगी, स्टॉपिंग डिस्टेंस। एक तो जो इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब सर तब जो आपकी जो कार की जो स्पीड है, एक तो उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है। और आप कितना
समय में या कितना अपना जो रिएक्शन टाइम लेके ब्रेक लगा रहे हो, तो ब्रेक को यहाँ पे फिजिक्स में अपन क्या बोलते हैं, डीएसिलेशन, है ना, क्या बोलते हैं, डीएसिलेशन। अवमंदित या मंदित कहते हैं ना, रोकने को, मतलब -a कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, -a, ठीक है। डीएसिलेशन और किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल वेलोसिटी और डीएसिलेशन, ठीक है। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, स्टॉपिंग जो डिस्टेंस है वो किन किन पे डिपेंड करेगी, ठीक है। अब जो आपके जो बुक में है वो अपन पढ़ते हैं कि क्या दे रखा है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखो, व्हेन द ब्रेक आर अप्लाइड टू ए मूविंग व्हीकल, मतलब कोई व्हीकल है, आपको थोड़ा और विजुलाइज कराता हूँ ना, अपने पास ये फैसिलिटी है, गाड़ी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये बस है, ठीक है, चल रही है। तो कोई जो व्हीकल है, मूविंग व्हीकल, वेलोसिटी से कितना है, अपन क्या लगा रहे हैं इस पे, ब्रेक लगा रहे हैं इस व्हीकल पे, वेलोसिटी से क्या कर रहा है, अब देखो, द डिस्टेंस इट्स ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस, मतलब इट जो ट्रेवल, मतलब अगर यात्रा करने से पहले या कुछ सामने, जैसे कोई गाय आ गई या कोई वस्तु सामने आ गई, तो वो ब्रेक किस हिसाब से लगाए, वो जो डिस्टेंस है यहीं तक कवर हो चुके, मतलब को चोट ना लगे, ये वाली जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं अपन, स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो अपन क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। देखो नाम से भी आपको, अगर आप देखना चाहो तो इससे भी समझ सकते हो, कैसे, जैसे कोई डिस्टेंस है और आगे क्या है, स्टॉपिंग, तो एक तरीके से वो डिस्टेंस में स्टॉप अपन आराम से कर सकें, इसको चोट ना लगे, सामने खड़ा है, ठीक है, तो बचाने के लिए अपने पास जो डिस्टेंस है वो अपन यूज करके क्या लगाएं, ब्रेक लगाएं, ठीक है। चलिए आगे क्या है, तो इट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर रोड सेफ्टी, के लिए काम आता है ज्यादातर, रोड सेफ्टी के लिए, जैसे रूल्स होते हैं कई, तो वहां पे ये रूल सबसे कारगर साबित होता है, ठीक है। सेफ्टी एंड द डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेलोसिटी, बताया था कि डिपेंड करता है इनिशियल वेलोसिटी एंड द ब्रेकिंग कैपेसिटी, पे काम करता है ब्रेकिंग कैपेसिटी, दो चीज बार बार बोल रहा है, एक तो किस पे डिपेंड करेगा, एक तो इनिशियल वेलोसिटी, दूसरा ब्रेकिंग कैपेसिटी, ब्रेकिंग कैपेसिटी, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, और एक्सेलेरेशन, जिसे अपन -a से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है, दैट इज यूज बाय द ब्रेकिंग ड्राइव एंड द एक्सपीरियंस फॉर द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ ए व्हीकल इन टर्म्स ऑफ वी नोड और ए, ठीक है। चलिए अब ये फॉर्मूला समझते हैं, ये कैसे आए, ये वाली बात समझ में आ गई, किस किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल वेलोसिटी या ब्रेकिंग, तो क्या कौन सा है, ब्रेकिंग कैपेसिटी, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, डीएसिलेशन, ठीक है, तो कैसे डिनोट करते हैं, -a से, तो स्टॉपिंग जो डिस्टेंस है वो किन किन पे डिपेंड करती है, एक तो इनिशियल वेलोसिटी पे, और दूसरा किस पे करेगी, ब्रेकिंग कैपेसिटी, ठीक है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, डीएसिलेशन, समझ में आ गई। अब ये आता कैसे है, यहाँ पे क्या लगेगा, काइनेमेटिक्स इक्वेशन,
गति के समीकरण, ठीक है, या इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए देखो, अपने पास तीन है ना, अपन को एक बार लिख लेते हैं जिससे रिकॉल हो जाएगा। तो v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। तो ये होता है सर, कौन सा होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड तीसरा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए एस। ठीक है, चलिए अब अपने को क्या निकालना है, स्टॉपिंग डिस्टेंस, है ना। क्या निकालना है अपने को, स्टॉपिंग डिस्टेंस। चलिए तो अपन यूज करते हैं। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी, अब इसमें तो दोनों में तो क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, क्या है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। इसमें भी देखो ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी। और अपने को तो क्या निकालना है, स्टॉपिंग डिस्टेंस। उसमें तो जो फाइनल है वो तो वैसे जीरो हो जाती है। ठीक है, तो अपन यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन, है ना। रिकॉल हो गई इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आपको लगता रहे हाँ कि चल रहा है, कि आपको विजुलाइज होता रहे। ठीक है, तो देखो एस इज इक्वल टू क्या है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जो एस इज इक्वल टू क्या है, टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब अपन व्हीकल जो मूविंग है, कोई भी अगर व्हीकल है वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, अगर अपन क्या लगाएं, ब्रेक लगाएंगे, तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर अपन ब्रेक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, रुक जाएगी, रुकने पे उसकी स्पीड क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो अगर अपन जब ब्रेक यूज करेंगे तो यूज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू अपने को क्या मिलेगा, हाफ ए टी स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब देखो को ऐसे नहीं समझते हैं तो अपन ऐसे भी समझ। एक इक्वेशन ये है अपने पास, क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस टू ए एस। देखो फाइनल है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ से अगर इसको जीरो करेंगे अपन, ठीक है, क्या करेंगे, इसको जीरो करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, टू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अपने को क्या निकालना है, स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या निकालना है, स्टॉपिंग डिस्टेंस। समझ में आ गई। देखो ये इस साइड में आएगा जब क्या हो जाएगा, टू ए एस इज इक्वल टू माइनस का टू स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे अगर अपन ऊपर लिखें तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस का और टू ए। ठीक है, ना ये किसका फॉर्मूला आ गया, स्टॉपिंग। ठीक है, तो आगे समझ। तो अपना फॉर्मूला है वो क्या आ गया, स्टॉपिंग डिस्टेंस का, आ गया एस इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर, या इसको यू स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, या कई जगह आपको म्यू नोट भी मिलेगा ना, स्क्वायर टू ए। ठीक है, अब आप देखो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो यू पे कर रहा है, तो यू पे यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो अपन अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन, ऐसे लिख सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन। ये हो गया, दूसरा कौन सा है, ब्रेकिंग कैपेसिटी ना,
मतलब ये इसके क्या है, एक तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी, ऐसे समझो, अगर डिस्टेंस अगर क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो अपने को जो ब्रेक है वो आराम से अपन लगा सकते हैं। अपन बोलते हैं ना अपनी भाषा में कि थोड़ी सी जगह और ज़्यादा होती तो मैं ब्रेक लगाकर इसको आराम से रोक लेता। बातें समझ में आ रही हैं? ऐसे नहीं समझो, देखो ऐसे समझो, क्या है, एस क्या हो अगर ज़्यादा हो, इंक्रीज हो, ए क्या होगा, कम। ए यहाँ पे क्या है, ब्रेक क्या है, कैपेसिटी, मतलब ब्रेक अपन किस हिसाब से लगा रहे हैं, या अपना जो रिएक्शन टाइम है वो कितना है। तो देखो जैसे डिस्टेंस क्या हो, ज़्यादा हो, जैसे कितनी है, 10 मीटर है अपने पास, तो जो ब्रेक है वो भी के अकॉर्डिंग लगाना होगा। तो ये अपन कहाँ से निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, अगर एस क्या हो, कम हो, मतलब डिस्टेंस अपने को कम दी हुई हो, तो क्या हो, कम हो, तो जो अपना ए है वो अपने आप ही क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। सर ये कैसे हो गया, ये दोनों क्या हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, तो ये अगर कम होगा तो अपना जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है वो अपने को जल्दी लगाना होगा, तभी तो वो डिस्टेंस को कवर पाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो कि अपने को नहीं करना है। इसलिए ये बच्चों को सिखाया जाता है ये रूल, कि अगर आपके पास अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो आप आराम से ब्रेक लगाकर व्हीकल को रोक सकते हैं। ठीक है, ये किससे अपन समझ सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले, एस इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर प्लस 2a, एस इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर अपॉन 2, या अपन सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो टेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल है, और स्क्वायर के, तो अपन कह सकते हैं रियल वेलोसिटी, या वेलोसिटी पे क्या होता है, डिपेंड होता है डिस्टेंस। ठीक है, बात समझ में आ गई, अरे आई कि नहीं आई, दोबारा लिखते हैं, एस इज इक्वल टू क्या है, माइनस का यू स्क्वायर प्लस अपॉन में। ठीक है, मैं यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूँ ना, जिससे आपको और तस्वीर साफ होगी। केस लिखता हूँ, अगर टेंस ज़्यादा हो, ठीक है, एक्सीलरेशन क्या होगा, अगर डिस्टेंस अपने पास कम हो, एक अपने को जल्दी लगाना होगा, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, और वेलोसिटी आपको दी हुई है। ठीक है, इसलिए जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, और वो भी कौन सी, स्टॉपिंग डिस्टेंस, वो किन किन पे डिपेंड करता है, इनिशियल वेलोसिटी और ब्रेकिंग कैपेसिटी। ये दो बात मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, आपको जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो अपना अगला जो केस है वो इसको ऐसे भी लग सकता है, ऐसा अपन अगर करते हैं, क्या करते हैं, एस को क्या करते हैं, इंक्रीज, ये वाला केस हो गया, ऐसे समझ, वेलोसिटी को क्या करते हैं अपन, इंक्रीज करते हैं, उसको अपने को क्या मिलेगा, 2 गुना ज़्यादा। मतलब जैसे यहाँ पे अगर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे 10 है मीटर पर सेकेंड, टेंस अपने को क्या मिलेगी, 20 मिलेगी, 100। ठीक है, अभी मैंने इसका इफेक्ट नहीं बताया ना, अभी के लिए तो मैं ये बता रहा हूँ जो यू है वो एस पे डिपेंड कैसे है। जैसे अगर अपन यू की जगह अपन 10 मीटर पर सेकंड लिखेंगे, एस का जो वैल्यू है वो अपने को क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर गुना मिलेगा। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही हैं, ये आपको ध्यान रख। तो आप देख रहे हो ये तो क्या प्रोपोर्शनल डिपेंड है, क्या है, इन्वर्सली डिपेंड ऑन स्टॉपिंग डिस्टेंस। बात समझ में आई कैसे क्या हो रहा है, आगे बढ़, अब जैसे कई चीज़ अपने को मैकेनिकल अपन कैसे करेंगे, अपने को टेंस दी 5 मीटर पर सेकेंड, या इसको 10 मान लेते हैं। ठीक है? 10 पर ए कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अपन इससे क्या निकाल सकते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा,
100 हो जाएगा, 5 कितना है, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 हो जाएगा 10। ठीक है, ये आएगा जब ब्रेक लगाएं तो नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, इसको कितनी जगह 10 मीटर चाहिए। बातें समझ में आई क्या हो रहा है? स्टॉपिंग डिस्टेंस अब समझ में आ गया होता क्या है ये। ठीक है, चलिए तो आपका जो फॉर्मूला है वो आ गया, इसको भी देख सकते हो क्या, व्हीकल बिफोर इट स्टॉप। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन ने निकाल ही लिया। ठीक है, रेशो लिखा है जैसे कि वो है स्टॉपिंग डिस्टेंस, देन इम्पोर्टेंट फैक्टर कंसिडर इन स्पीड, फॉर एग्जाम्पल इन स्कूल जोन। स्कूल जोन ये देखो, वहाँ पे आपको डिस्टेंस और जो वेलोसिटी है वो दोनों दी हुई होंगी। तब आपको जैसे अगर कोई व्हीकल आ रही है और स्कूल पास में है, कुछ पैरामीटर आपको दिए हुए होंगे, या अपन इससे निकाल भी सकते हैं। ठीक है, सर काम कैसे आते हैं, जैसे इसको समझते हैं। तो वो यहाँ पे लिख रखा है 10 मीटर। ठीक है, वेलोसिटी कितनी है अपने पास, यहाँ पे 11 आ रहा है। ठीक है, ऐसे इसको अगर एक और समझे, देखो यहाँ पे कितनी 20 मीटर, वेलोसिटी कितनी है 15 मीटर पर। वो अपने को जो 20 मीटर है इनिशियल वेलोसिटी है, तो अपन ब्रेकिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, सारी बातें आपकी नोटबुक में अपन समझ भी सकते हैं। ये हो गई बात। अब अगला पॉइंट क्या है अपना, रिएक्शन टाइम। चलो ये वाला हो गया आपका। तो ये और समझ, तो आपके पास कोई वस्तु है या कोई चीज़ आपने हाथ में पकड़ रखी है ना। ठीक है, तो बनाते हैं अभी डायग्राम में है। ठीक है, ठीक है? यहाँ से तो आपके फ्रेंड ने पकड़ रखा है इस रोड को, या कागज को अपन कह सकते हैं, तो आपका दोस्त हो गया। ठीक है, नाम दे रखा है, तो यहाँ पे आपका क्या है, क्या आपका हाथ है। ठीक है, पेंटिंग ज़्यादा अच्छी तो आप और हैंड, कोई पेपर है कोई रूलर है। ठीक है, टाइप जैसे पेंसिल अपन को देख सकते हैं। यहाँ पे तो आपके दोस्त ने पकड़ रखा है ना ऊपर से, तो और नीचे से आपका खुद का हाथ है। ठीक है, चलिए अब जो अपना टॉपिक है, जो कहना चाह रहा है कवि, ठीक है, उसको देखते हैं। अब इसको समझते हैं क्या है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम को अपन कैसे समझेंगे, जैसे अगर मैंने कोई वस्तु ड्रॉप किया, ठीक है, अगर और नीचे आपका दोस्त खड़ा है, ठीक है, जैसे मैंने ये एक तरीके से पेन है स्मार्ट बोर्ड का, तो ये मैंने इसको ड्रॉप किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो क्या है इसकी फाइनल वेलोसिटी या वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे तो क्या है 0 हो गई, पर इसको मैंने जब ड्रॉप किया तब कुछ ना कुछ क्या हुआ, मोशन हुआ, वेलोसिटी कुछ ना कुछ आएगी। ठीक है, तो इसका जो रिएक्शन टाइम है, ये जो रिएक्शन टाइम है ये वाला, ये अपने को निकालना है। बातें समझ में आ रही है अपने को करना क्या है। ठीक है, ये अपना जो रिएक्शन टाइम है
वही अपने को निकालना है। इतनी बात समझ में आई? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अपन situation demands or the intimate action it takes some time before we really respond, ठीक है? ऐसा कुछ लिख रखा, फिर भी रीड कर लेते। एक्शन टाइम इज द टाइम ए पर्सन टेक्स टू ऑब्जर्व थिंग्स एंड एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन इज ए ड्राइविंग एंड सडनली ए बॉय अपीयर्स ऑन द रोड, ठीक है? एक एग्जाम्पल ये भी है कि आप गाड़ी चला रहे हो, मस्त हवा खाते खाते चला रहे हो, बाहर एक हाथ है, एक स्टेयरिंग पे है, ठीक है, आराम से आनंद में कार चला रहे हो। अचानक से ही कोई लड़का आ जाए या कोई साइकिल चलाता हुआ लड़का आ जाए, तब आपका रिएक्शन टाइम क्या होगा? उस टाइम पे आप क्या सोचोगे? ब्रेक की जो है कैपेसिटी वो किस हिसाब से लगाओगे, आपके पास कितनी डिस्टेंस है, वगैरह वगैरह, वो सारे किस में आते हैं? रिएक्शन टाइम में, ठीक है? तो ये कवि ये कह रहा है। चलिए, then the time left before the slump the brake of the car is the reaction time. The reaction time that depends on the complexity of the situation and the own individual, ठीक है? Can the measure your क्या है reaction time by the simple experiment? Take ruler and ask your friend to drop it vertical to the gap between your thumb and forefinger, ठीक है? चलिए, आफ्टर कैच इट, ये वाला जो मैंने बताया था, ये वाला एग्जाम्पल बताना चाह रहा है, ठीक है? तो आपको रिएक्शन टाइम निकालना आना चाहिए। चलो तो निकालते हैं अपन अब रिएक्शन टाइम। तो अब हटा देते हैं, क्या है हमने को बताना है, ठीक है? काम हुई, तो अपने को क्या निकालना है? रिएक्शन टाइम। तो देखो, अपने पास वही तीन इक्वेशन है, रिकॉल करते हैं। बार बार लिखने का ये फायदा है कि आपको याद हो रहे हैं, ऐसा मैं सोच। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड एस इज इक्वल टू टी प्लस हाफ स्क्वायर, एंड लास्ट कौन सा था? वी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस टू में, ठीक है? चलिए, अब अपने को देखो, जब मैंने यहाँ से इस स्मार्ट बोर्ड के पेन को पकड़ रखा था, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या थी? जीरो होगी। अब तो आप विजुअल करने लगे होंगे, हाँ, कि यहाँ पे तो सर वेलोसिटी क्या है? जीरो। जब आप इसको छोड़ोगे तब कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो रही है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब जैसे इसको अपन समझते हैं इस प्रकार से, जैसे v इज इक्वल टू, या ये वाला फॉर्मूला अपन यूज करते हैं, s इज इक्वल टू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर। देखो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ठीक है? क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। देखो दोबारा करते हैं, तीनों इक्वेशन आ गए आपको? काम का है s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, जैसे नोड या यू नोड में घबराना नहीं कि क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी आपकी? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी होगी जीरो, पता चल गया? जब इसको अपन, तो मैंने यहाँ पे पकड़ रखा है, तो यहाँ पे क्या इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जी, ठीक है? एस इज इक्वल टू क्या है? जीरो हो जाएगा, तो प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर। आपके जो नोटबुक है एनसीईआरटी उसमें डी दे रखा है, ठीक है? तो डी अपन यूज, हाफ टी स्क्वायर। अपने को तो क्या निकालना है? रिएक्शन टाइम निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? तो अपने को तो क्या निकालना है? रिएक्शन टाइम निकालना है ना?
स्टॉपिंग डिस्टेंस अपन ने निकाल ली। अब क्या निकालना है अपने को, रिएक्शन टाइम। तो डी इज इक्वल टू अपने को क्या मिला, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर अपने को क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अपॉन में ए इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट 2 डी अपॉन में ए। ठीक है, तो रिएक्शन टाइम के लिए आपको क्या क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए और एसिलेशन चाहिए। एसिलेशन कौन सा, कैसे समझ, जब अपन को ड्रॉप करेंगे तो नीचे की तरफ जाएगी, तो क्या होता है मान हर सेकेंड। ठीक है, तो आपको ये मानना होगा कि अगर आप ऊपर की तरफ पॉजिटिव मानते हो, नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव अपन। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, ये रिएक्शन टाइम भी निकल के आ गया है ना। देखो कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है और उससे अपन निकाल भी सकते हैं, करके देखते हैं हाँ? यहाँ पे देखो डी इज इक्वल टू क्या है, रिएक्शन टाइम। क्या है, रिएक्शन टाइम, क्या निकल के आ गया, डी इज इक्वल टू अंडर रूट अपॉन में ए। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे टी का मान दे रखा है किस सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर का मान अपन जानते हैं कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू अपन क्या कर देंगे, कर देंगे, और वैल्यू अपने पास रिएक्शन टाइम है वो आ जाएगा। अगर अपन रोड की क्या है, पूरी डिस्टेंस क्या है इसकी, क्या है ये बताना चाह रहा है, 21 सेंटीमीटर हो गया, नीचे की तरफ गिरेगा तो अपन का मान भी क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है? तो अपने को क्या निकालना है, रिएक्शन टाइम निकाल। जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो मल्टीपल करते हैं, क्या जाएगा, 0 0 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका तो मान ये हो जाएगा 420 90। ठीक है, अब देखो ये जिसका भी आसपास का होगा, जैसे किसका है ये, इसका कितना होता है, अगर नहीं पता तो मल्टीपल करके देख लो, कितना हो जाएगा 2, आ जाएगा 4, 1 हो जाएगा 4, और कितना है 4 4 1 की करें। ठीक है, तो अगर अपन इसको अप्रोक्स माने, अगर अप्रोक्स माने तो ये क्या होगा, कितना हो जाएगा, जैसे 20 बार आ जाएगा। तो अगर अपन अगर कैलकुलेशन अगर आपको करना है, ठीक है, मैं एक कंपटीशन के हिसाब से बता रहा हूँ, जैसे आप अगर आप बोर्ड में करोगे तब तो आपको पूरा करना है, पर अगर आपको कैसे कंपटीशन में देखना है चीज़ को अपन कैसे देखें, है ना, तो देखो ये एक प्रकार से चीज़ को अपन आराम से ऑप्शन में मिला सकते हैं, हाँ कि सर ये मैचिंग हो रहा है तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाए, कैसे समझ, तो अपने पास जो वैल्यू थी 2 पॉइंट, ठीक है, और ये का मान कितना था 9 पॉइंट, ना समझते हैं ना? ठीक है, अभी अपने को चेंज नहीं करना, अपन एक सैंपल कर रहे हैं ना। देखो ये जब दशमलव हटेगा, जब अपन डेसिमल इसको बोलते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा 20, आ जाएगा 21 अपॉन में 98। ठीक है, जब इसको अपन मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 420, आ जाएगा 9। अब देखो ये किसका अप्रोक्स है, देखो 20 का कितना होता है 400 है। देखो ये 20 ज़्यादा है तो अपन इसको अप्रोक्स मान सकते हैं ना, यहाँ पे जैसे 400 लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे देखो 98 है तो इसको अपन 100 लिख सकते हैं। 400 किसका होता है 20 का, और ये किसका है 10 का, और अपने को है 2 सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको जरूर ऐसा कुछ मिलेगा जिससे आप अप्रोच लगा के ये ऑप्शन, ये तो था एज ए कंपटीशन एग्जाम, अगर आपको जैसे बोर्ड में करना है तब तो आपको पूरा आना चाहिए। ठीक है, आगे बात है, तो यहाँ पे भी कितना है 2 सेकेंड, अगर इसमें सेंटीमीटर बदल रखा है तो कितना आ जाएगा 21 पावर -2, आप कर सकते हैं ना, चेंज नहीं किया तो अपने को समझनी है ना। देखो इसमें समरी आ गई, या कंप्लीट हो गया आपका, है ना।
देखो ये वाली चीज अपन पढ़ चुके हैं, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और अपन ने क्या पढ़ा था, स्पीड पढ़ लिया था उसके बाद में, ये पढ़ी हुई है ना, जैसे तरीके से आपका रिकॉल ही हो रहा है। ठीक है, चलिए बाद में क्या है आपका, एवरेज एसिलेशन अपन ने कर लिया था, वेलोसिटी डिवाइड ए इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी, इसमें क्या आता है, टोटल बात होती है, टोटल इंटरवल, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस में मेरे को एज इट इज दिया होगा, जैसे टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पे निकालना है, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे निकालना है, ठीक है। चलिए ये बात भी हो गई थी, तीनों इक्वेशन अपन ने पढ़ ही लिए थे, ठीक है। देखो इसमें सिंपल डायमेंशन और यूनिट ये भी अपन साथ साथ करते जा रहे हैं, जैसे वेलोसिटी का कितना होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वाली बात हो गई थी। चलिए आगे फिर अपन ने स्पीड की भी निकाल ली थी, डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी। फिर एक्सीलरेशन अपन ने निकाला तो इसकी ये मीटर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, अपन ने कर लिया। आपका क्या हो गया, एक तरीके से चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। फिर जो है क्या है, एक तरीके से एक्सरसाइज के क्वेश्चन को अपने को करना, एग्जाम्पल के या इंटरनल जो क्या है चैप्टर में जो न्यूमेरिकल हैं वो अपन ने लगभग लगभग सारे कंप्लीट कर लिए है ना। और आप अगर इनको निकालोगे तो और भी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, पर फिर उसके बाद में अपने 10 न्यूमेरिकल और बचेंगे ना, उनको अपन करके, कितने बचे हैं, 2 पॉइंट के हिसाब से दे रखा है इसमें है ना, 0.10 के करीब है लगभग। वैसे एक दो तो अपन ने कर चुके हैं ना, और एग्जाम्पल भी अपन ने किए, तो लगभग लगभग इनकी वही अप्रोच लगता है ना, तो की जरूरत नहीं। कई बच्चों को इनसे डर लगता है, एग्जाम्पल तो हो जाते हैं, ये वाले डर आते हैं ना, तो इसको भी अपन देख लेंगे, ठीक है। तो अपना चैप्टर तो वैसे कंप्लीट हो गया, और कुछ अपन ने अगला जो चैप्टर 3 है उसका भी अपन ने कुछ मटेरियल पढ़ लिया था, ठीक है ना। ये दोनों आपस में क्या है, कोरिलेट है, तो मेरे हिसाब से आपको अब अप्रोच लगने लगी होगी, हाँ कि वेलोसिटी ये होती है, मास ये होता है, एसिलेशन ये होता है, डी एसिलेशन ये होता है, ठीक है। यूनिट आपको निकालनी आ गई, और अपन और अच्छी तरीके से निकालेंगे, ठीक है। जैसे 1 बाई 1 चैप्टर आगे इंक्रीज हो, तो अपने क्या है चैप्टर भी हो जाएगा, और ये साथ साथ भी करते रहेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज का जो टॉपिक था, कौन कौन से थे, स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग क्या था, स्टॉपिंग डिस्टेंस और रिएक्शन टाइम, है ना, दो टॉपिक थे, अपन ने दोनों ही कर लिए, ठीक है। और मेरे हिसाब से समझ में भी आ गए होंगे, मैंने कई बार इन चीज़ों को बताया आपको, और आप विजुलाइज भी कर पा रहे होंगे, है ना, ठीक है। तो आज के लिए फिर ये जो समय सीमा है वो समाप्त हो गई है, और बाकी का अपन कर दें कल, ठीक है, कल करते हैं अपन बाकी का। और साथ साथ अपन आप एक तरीके से इनको पढ़ते भी रहिए, है ना, ऐसे नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप बस लिखते जा रहे हो चीज़ों को, तो पेन और कॉपी लेके तो लिखा करो, बार बार आप करोगे तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए फिर, राधे राधे।